क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक आव्यूह दिया गया है और इसका व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आप लिखेंगे ये आव्यूह, आप सबसे पहले यहाँ पर इसको a बराबर मान लीजिए। तो आप लिखेंगे माना a बराबर 2 4 -2 3। तो सबसे पहले आपने इस आव्यूह को a के बराबर मान लिया है। अब आप इसका a सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। और अब आप 4 की गुणा -2 से करेंगे तो -4 दूनी 8 हो जाएगा। और -8 और माइनस माइनस प्लस, 8 ही कम 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो 8 और 6 14। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ए सारणिक की वैल्यू है आपकी वो 14 निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे अतः ए इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस अवयव में जो भी अवयव आपको दिए गए हैं, आप उन सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है, सबसे पहले a11 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और m11 का मतलब पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 2। और देखिए 2 पहला पंक्ति का पहला अवयव आपका 2 दिया गया है और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो ये हो जाएगा आपका। तो 2 आपकी सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। और +1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका 3 एकम 3 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 m12। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया है आपको -2 और -2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 4। 3 आपका विषम पावर है और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा। और -1 की गुणा जब आप प्लस के 4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -4 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से a21 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस का 1 और m21। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, अवयव आपको दिया गया है 4 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा -2। और देखिए 3 आपकी विषम पावर है और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा। और -1 की गुणा जब आप -2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +2 निकल कर आ जाएगी। अब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और m22 मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव दिया गया है 3 और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका +2। तो देखिए, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जितने भी अवयव हमको दिए गए थे, हमने सभी का सहखंड ज्ञात कर लिया है। अब आप इन सहखंडों की सहायता से 8a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 8a बराबर जो भी सहखंड आपने निकाले हैं उनसे एक आव्यूह की रचना आप करेंगे। तो हो जाएगा 3 -4 2 2 और यहाँ पर आप लिखेंगे t। इस t का मतलब है ट्रांसपोज, अर्थात ये जो आव्यूह आपका लिखा गया है, इस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 -4
2 2। तो इस प्रकार से आपकी 8a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर 1/a सारणिक और 8a। तो देखिए 1/a के सारणिक की जो वैल्यू है आपकी वो है आपकी प्लस का 14 और 8a की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी 3 - 4 2 2। अब आप इस 14 की गुणा अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3/14। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/7। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2/7 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/7। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है ये a इनवर्स की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं।